Hello everyone. Today we gonna learn about microbes in sewage treatment in this video lecture. Now, what is sewage? Sewage is wastewater which formed by daily human activities. Sewage एक तरह का वेस्ट वाटर है जो डेली ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से प्रोड्यूस होता है. देखो, मेजर कंपोनेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज़ ह्यूमन एक्सक्रीटा. ऐसा जो वेस्ट वाटर है उसके अंदर जो मेन कंपोनेंट है वो है ह्यूमन एक्सक्रीटा. अब ऐसा ह्यूमन एक्सक्रीटा वाला वेस्ट वाटर वी कांट ट्रांसफ़र इनटू रिवर डायरेक्टली. ओके, रिवर के अंदर सीधे सीधा हम ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते ऐसा वाटर. वी नीड टू प्योरीफाई दैट वाटर. ओके, अगर सीधे सीधा रिवर के अंदर हम ट्रांसफ़र करवा लेते हैं ऐसा वाटर तो क्या होगा, वो रिवर का पानी दूसरे एनिमल या फिर ह्यूमन यूज़ करेंगे तो डिजीज़ क्रिएट हो सकते हैं. ऐसे वाटर के अंदर बहुत सारे एक्सट्रीमली हार्मफुल पैथोजन प्रेजेंट होते हैं एंड दैट पैथोजन कैन कॉज डिजीज़. ओके, सो वी नीड टू प्योरीफाई दिस वाटर बिफोर ट्रांसफरिंग इट इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज़ लाइक रिवर. ओके, तो ऐसा जो वाटर है उसे प्योरीफाई करने के लिए जो ट्रीटमेंट यूज़ होता है वो है सीवेज ट्रीटमेंट, जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल होते हैं टू प्योरीफाई दिस वेस्ट वाटर. ओके, नाउ आगे देखते हैं. इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स. ओके, ऐसा जो वेस्ट वाटर है उसके अंदर में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है. ऑर्गेनिक मैटर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर लिपिड्स हो सकते हैं. एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट है. माइक्रोब्स हिट्रोट्रॉफिक होते हैं. हिट्रोट्रॉफिक यानी कि ऐसे माइक्रोब दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड बाय देयर ओन. ओके, अपने आप फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते. दे नीड टू डिपेंड ऑन अनदर थिंग्स, अनदर मैटर फॉर देयर रिक्वायरमेंट ऑफ फूड. ओके, तो heterotrophic microbes and organic matter are present in this sewage. ओके, अब ऐसा वाटर जो है वो यूजुअली 2 स्टेज के अंदर प्योरीफाई होता है. फर्स्ट प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट, सेकंड सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट. वी गोना टॉक अबाउट दिस बोथ ट्रीटमेंट वन बाय वन. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट. सी दिस इज़ दी सीवेज प्लांट. ओके, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काफ़ी बड़े प्लांट होते हैं क्योंकि रेगुलर लाइफ में जो वेस्ट वाटर है वो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होता है. तो इतना सारा जो वेस्ट वाटर है उसे प्योरीफाई करने के लिए ये जो ट्रीटमेंट, ये जो प्लांट है वो काफ़ी बड़े होने ज़रूरी है. ओके, हज़ारों लीटर के टैंक प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर ये वाटर प्योरीफिकेशन होता है. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट. देखो, सीवेज कंटेनिंग वाटर, फ्लोटिंग डेब्रिस, ग्रीट, ऑर्गेनिक मैटर एक्सेट्रा नीड टू फिल्टर. ओके, ये जो सारी चीज़ें हैं वो सबको सबसे पहले फ़िल्टर करनी ज़रूरी है. तो प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट में एक बड़ा सा टैंक लिया जाता है जहाँ पे ये सीवेज वाला जो वाटर है उसे फिल्ट्रेट किया जाता है. ओके, सो जो फर्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा वो है फिल्ट्रेशन. ओके, आफ्टर फिल्ट्रेशन लार्ज मॉलिक्यूल एंड जो फ्लोटिंग डेब्रीज है वो रिमूव हो जाते हैं. ओके, आफ्टर फिल्ट्रेशन लार्ज मॉलिक्यूल एंड फ्लोटिंग डेब्रीज आर रिमूव. नीचे टैंक में अब बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट रहा वो है हमारा रिमेनिंग फिल्ट्रेट. This remaining filtrate is transferred into another tank known as primary settling tank. ओके, नीचे की तरफ ये जो भी कुछ हमारा फिल्ट्रेशन के बाद जो भी पार्ट बाकी रहा उसे ट्रांसफ़र किया जाता है इनटू प्राइमरी सेटलिंग टैंक. ओके, प्राइमरी सेटलिंग टैंक के अंदर सेडिमेंटेशन प्रोसेस होगा. सेडिमेंटेशन यानी कि सेटल डाउन ऑफ हैवी मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे कुछ इस तरह. ओके, जो भी हैवी मॉलिक्यूल्स है वो सारे टैंक में नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं बाय सेडिमेंटेशन प्रोसेस.
ये नीचे की तरफ जो भी चीज़ें सेटल डाउन हुई है उसे बोलते हैं प्राइमरी स्लज ड्यू टू सेडिमेंटेशन। ओके, सेडिमेंटेशन होगा इनटू प्राइमरी सेटलिंग टैंक और प्राइमरी स्लज का फॉर्मेशन होगा एट द बेस ऑफ टैंक। ओके, ऊपर की तरफ जो रिमेनिंग वाटर और जो मैटर रहा, ऑर्गेनिक मैटर रहा, उसे बोलते हैं प्राइमरी इफ्लुएंट। ये जो प्राइमरी इफ्लुएंट है उसे नेक्स्ट स्टेप में ले जाया जाता है जो होता है लार्ज एरेशन टैंक के अंदर। ओके, तो प्राइमरी इफ्लुएंट को ट्रांसफ़र किया जाता है इनटू लार्ज एरेशन टैंक। लार्ज एरेशन टैंक के अंदर अब हमारा स्टार्ट होगा सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट। ओके, तो प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर दो मेन स्टेप है, फर्स्ट फिल्ट्रेशन, सेकंड सेडिमेंटेशन। After primary sewage treatment, primary effluent is transferred into large aeration tank where secondary treatment take place. Okay, so let's start with secondary sewage treatment. Now see what happen in secondary treatment. Primary effluent containing water and organic matter are added into large aeration tank. Okay, secondary treatment का first step ये है कि प्राइमरी इफ्लुएंट एरेशन टैंक के अंदर लाया जाता है। एरेशन टैंक में बाहर से एयर, ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है। अब एरेशन टैंक काफ़ी बड़ा होता है, 1000 लीटर का यूजुअली होता है एरेशन टैंक। तो ऐसे जो टैंक होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन हमने पंप किया, ऐड किया, उसे मिक्सअप करने के लिए एजिटेटर प्रेजेंट होते हैं। एजिटेटर का फंक्शन ये है कि दे वर्क लाइक अ मिक्सचर की तरह वर्क करेंगे। जो ऑक्सीजन ऐड किया है उसे पूरे टैंक के अंदर मिक्सअप करने का काम करते हैं एजिटेटर्स। ओके, अब देखो हमारे सीवेज के अंदर ऑलरेडी हिट्रोट्रॉफिक माइक्रोब एंड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। हिट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स है वो ऑर्गेनिक मैटर का यूज़ करके, ओके, ऑर्गेनिक मैटर का यूज़ करके मल्टीप्लाई करते हैं कुछ इस तरह। लेट्स से हमारा ऑर्गेनिक मैटर है कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेकेराइड, कोई बाहर से हम ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ मोनोसेकेराइड और कार्बोहाइड्रेट ऑलरेडी सीवेज के अंदर प्रेजेंट है। तो अब ये जो माइक्रोब्स है वो ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीडेशन करेंगे और उनको कन्वर्ट करेंगे सिंपल फॉर्म्स के अंदर। ओके, तो हिट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स विल ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू सिंपल फॉर्म्स। ओके, तो यही हमें करना है, ऑर्गेनिक मैटर जो है उसे ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना जो लेस हार्मफुल हो। ओके, तो माइक्रोब्स ये जो है वहाँ क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, साथ साथ वो रिप्रोड्यूस भी करेंगे। ओके, माइक्रोब्स विल बी रिप्रोड्यूस एज वेल। माइक्रोब्स रिप्रोडक्शन करके बनाते हैं फ्लॉक्स। फ्लॉक्स यानी कि मास ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विथ फिंगल फिलामेंट्स टू फॉर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर। ओके, फ्लॉक्स क्या है बेसिकली, तो फंगल फिलामेंट्स और उनके अंदर ट्रैप होते हैं बैक्टीरिया। तो एसोसिएशन ऑफ फंजाई, फंगल फिलामेंट एंड बैक्टीरिया इज नॉन एज फ्लॉक्स। ओके, तो ये जो टैंक है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ इस तरह के फ्लॉक्स फॉर्मेशन करेंगे। ओके, लेट्स से ये एरेशन टैंक है और उसके अंदर माइक्रोब्स मल्टीप्लाई किए और बनाया फ्लॉक्स। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये जो फ्लॉक्स वाला अब जो वाटर है उसे बोलते हैं सेकेंडरी इफ्लुएंट। सेकेंडरी इफ्लुएंट जो एरेशन टैंक में बना है, जो बना है एरेशन टैंक में, उसे ट्रांसफ़र किया जाता है सेटलिंग टैंक के अंदर। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है वो सेटलिंग टैंक में होगा जहाँ पे ट्रांसफ़र किया है सेकेंडरी इफ्लुएंट विच कंटेन फ्लॉक्स। ओके, देखो लेट्स से ये कोई बीकर है और उसके अंदर डर्ट पड़ा है। ओके, पानी ऐड किया हमने तो डर्ट वाला वाटर बन गया। अब ये जो वाटर है उसे कुछ टाइम तक हम बिना डिस्टर्ब किए
वो ही फॉर्म में रखेंगे तो क्या होगा, डर्ट जो भी है वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगा। यही सेम प्रोसेस होता है सेटलिंग टैंक के अंदर। सेटलिंग टैंक के अंदर सेम प्रोसेस होता है। क्या? फ्लॉक्स विच आर बेसिकली बैक्टीरिया एंड फंगल फिलामेंट, वो हैवी मॉलिक्यूल्स है, तो वो हैवी पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल फ्लॉक्स जो है वो नीचे की तरफ सेटलिंग टैंक में सेटल डाउन हो जाएंगे। ओके, तो सेटलिंग टैंक में यही फंक्शन होता है सेडिमेंटेशन का, सेटल डाउन होना ऑफ हैवी पार्टिकल्स और हैवी ऑर्गेनिज्म लाइक फ्लॉक्स। ओके, तो अब ये जो नीचे की तरफ सेटल डाउन जो फ्लॉक्स हुआ है उसे बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। ओके, एक्टिवेटेड स्लज का कुछ इस तरह फॉर्मेशन हुआ इनटू सेटलिंग टैंक। एक्टिवेटेड स्लज जो बना है सेटलिंग टैंक में, उसे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। स्मॉल पार्ट उसका थोड़ा सा पार्ट पंप बैक किया जाता है इनटू एरेशन टैंक, इनटू एरेशन टैंक। यहाँ पे हमने जो स्मॉल पार्ट पंप बैक किया वो एज अ स्टार्टर वर्क करेगा। स्मॉल पार्ट किसका है? एक्टिवेटेड स्लज का। और एक्टिवेटेड स्लज उसके अंदर जो मेन चीज़ है वो है फ्लॉक्स। फ्लॉक्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे ये जो फ्लॉक्स है वो फिर से रिएक्शन स्टार्ट करवाएंगे। जो फर्स्ट रिएक्शन था हमारा एरेशन टैंक में, वो फिर से रिएक्शन स्टार्ट करवाएंगे और ज़्यादा फ्लॉक्स का फॉर्मेशन करेंगे। वो फ्लॉक्स वाला सेकेंडरी इफ्लुएंट सेटलिंग टैंक के अंदर ट्रांसफ़र होगा। तो ये एक पूरा साइक्लिक प्रोसेस होता है। बेसिकली ये जो स्मॉल पार्ट हम ऐड कर रहे हैं एरेशन टैंक में, वो एज अ स्टार्टर वर्क करता है। ओके, देन मोस्ट ऑफ मेजर पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज जो है वो आगे लिया जाता है इनटू नेक्स्ट स्टेप विच इज़ एनेरोबिक स्लज डाइजेस्टर। ओके, मोस्ट ऑफ जो पार्ट है एक्टिवेटेड स्लज का वो एनेरोबिक स्लज डाइजेस्टर, वो जो टैंक है उसके अंदर लाया जाता है। ओके, तो दिस इज़ अवर एनेरोबिक स्लज डाइजेस्टर। एनेरोबिक स्लज डाइजेस्टर में नीचे की तरफ जो सेटल डाउन हुआ है वो है एनेरोबिक बैक्टीरिया। एनेरोबिक बैक्टीरिया नीचे की तरफ ये जो फ्लॉक्स सेटल डाउन हुआ है उसका डाइजेशन करेंगे। देखो अब यहाँ पे है एनेरोबिक बैक्टीरिया, आगे जो हिट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया थे वो थे एरोबिक। ऑक्सीजन का यूज़ करके वो ब्रेक डाउन कर रहे थे ऑर्गेनिक मैटर का। एनेरोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर जो फ्लॉक्स होता है उसे ब्रेक डाउन, उसे डाइजेस्ट करने के लिए एनेरोबिक बैक्टीरिया चाहिए। ओके, तो यहाँ पे एनेरोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर एनेरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन के एब्सेंस में फ्लॉक्स का डाइजेशन करवाएंगे। ड्यूरिंग दिस डाइजेशन, ड्यूरिंग ब्रेकडाउन कुछ गैस रिलीज होते हैं जैसे कि मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो गैस है वो एज अ बायोगैस हम यूज़ कर सकते हैं, जो एनर्जी सोर्स के लिए यूज़फुल होते हैं। ओके, दिस गैस फॉर्म बायोगैस विच यूज़ एज सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से हम कुकिंग कर सकते हैं या फिर लाइटिंग कर सकते हैं। ओके, तो एनेरोबिक स्लज डाइजेस्टर में एनेरोबिक बैक्टीरिया विल डाइजेस्ट स्लज एंड release methane, hydrogen sulfide and carbon dioxide. These three gas form biogas। और ये जो बायोगैस है वो हमें प्रोडक्ट बना, हमारा एक प्रोडक्ट बना जो हम एज ए एनर्जी सोर्स कुकिंग के लिए, लाइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने बात की ये नीचे की तरफ जो स्लज जिसके अंदर फ्लॉक्स है उसका क्या होता है उसके बारे में। अब ये ऊपर की तरफ का जो भी वाटर है वो काफ़ी प्योरीफाई है कंपेयर टू अवर प्रीवियस सीवेज। ओके, तो ये जो वाटर है इफ्लुएंट वो रिलीज़ किया जाता है नेचुरल वाटर बॉडीज़, यानी कि रिवर के अंदर या फिर कोई पॉन्ड के अंदर ये वाटर अब हम रिलीज़ कर सकते हैं विच इज़ लेस हार्मफुल, जिसके अंदर काफ़ी सिंपल ऑर्गेनिक मैटर या फिर सिंपल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है जो एनवायरनमेंट को हार्मफुल, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं करेंगे, एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल नहीं है, एज वेल एज ह्यूमन दूसरे एनिमल और प्लांट के लिए भी हार्मफुल नहीं होते।
ओके चलो, तो दिस इज़ वन काइंड ऑफ समरी। सबसे पहले प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट में क्या हुआ, फ्लोटिंग डेब्रीज और जो लार्ज मॉलिक्यूल है उनका फिल्ट्रेशन किया, बाकी का जो भी वाटर है वो ट्रांसफ़र करवाया इनटू प्राइमरी सेटलिंग टैंक के अंदर। प्राइमरी सेटलिंग टैंक में बना प्राइमरी स्लज बाय सेडिमेंटेशन। ऊपर का जो भी पार्ट है, ऊपर का जो भी सीवेज है वो है प्राइमरी इफ्लुएंट। प्राइमरी इफ्लुएंट को सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ले जाते हैं जो होता है एरेशन टैंक में। ओके, सो दिस इज अवर एरेशन टैंक। एरेशन टैंक में प्राइमरी इफ्लुएंट आया और बाहर से ऐड किया जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्राइमरी इफ्लुएंट को मिक्सअप करने के लिए प्रेजेंट होते हैं एजिटेटर्स जो मिक्सअप करेंगे ऑक्सीजन एंड प्राइमरी इफ्लुएंट को। उस वजह से जो हीट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया है वो ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीजन का यूज़ करके फ्लॉक्स बनाएंगे। ये फ्लॉक्स वाला जो भी वाटर है सेकेंडरी इफ्लुएंट उसे ट्रांसफ़र किया जाता है सेटलिंग टैंक में, जहाँ पे बनता है एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, उसका स्मॉल पार्ट पंप बैक किया जाता है इनटू एरेशन टैंक, वाइल जो मेजर पार्ट है वो एनेरोबिक स्लज डाइजेस्टर में आगे प्रोसीड किया जाता है। एनेरोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर नीचे की तरफ जो स्लज है उसे एनेरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट कर लेंगे और बायोगैस बनाएंगे। ऊपर की तरफ का जो भी रिमेनिंग वाटर है वो अब प्योरीफाई है कंपेयर टू प्रीवियस सीवेज। इसे अब हम रिलीज कर सकते हैं इनटू रिवर्स और पॉन्ड। ओके, तो ये है पूरा प्राइमरी एंड सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट। चलो, इसके अलावा एक और चीज़ के बारे में बुक में मेंशन है विच इज़ BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या है देखते हैं। एरेशन टैंक में लेट्स से दो एरेशन टैंक है। एक एरेशन टैंक के अंदर जो सीवेज लाया गया उसमें ऑर्गेनिक मैटर 10 जितने हैं, वाइल सेकंड एरेशन टैंक में जो सीवेज लाया गया वो ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर है 1000 जितने। ओके, हमने देखा कि एरेशन टैंक में ऑक्सीजन ऐड करते हैं। ओके, सीधी बात है, यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर है 10, तो बाहर से जो ऑक्सीजन हमें ऐड करना है वो कम ऐड करना होगा कंपेयर टू 100 ऑर्गेनिक मैटर वाला जो टैंक है उसके कंपेयर में। ओके, 1000 जितने ऑर्गेनिक मैटर है ये टैंक में, तो 1000 जितने ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए कंपेयर टू दिस। ओके, तो वी कैन से दैट मोर ऑर्गेनिक मैटर मोर ऑक्सीजन नीड टू ऐड। ओके, जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा सीवेज में उतना ज़्यादा बाहर से ऑक्सीजन सप्लाई करना पड़ता है। ओके, तो इसे बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन ऑल ऑर्गेनिक मैटर दैट प्रेजेंट इन सीवेज। ओके, तो ये है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑर्गेनिक मैटर जितने भी है सीवेज में उसे ब्रेक डाउन करने के लिए जो भी ऑक्सीजन सप्लाई करना पड़ा वो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। लेट्स से कि ऑर्गेनिक मैटर जितने ज़्यादा उतना पॉल्यूटेंट ज़्यादा है। ओके, उतना वो पानी ज़्यादा पॉल्यूशन वाला है और उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन हमें ऐड करना होगा। जितना ऑक्सीजन हमने ऐड किया यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वो वाटर की ज़्यादा है। ओके, तो जैसे जितना BOD ज़्यादा उतना ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा एंड पॉल्यूटेंट भी उतने ज़्यादा होते हैं। ओके, तो ये है BOD के बारे में, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। कोई भी बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया है, तो वो ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन का यूज़ करेगा और वो ऑक्सीजन हमें बाहर से सप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना ऑक्सीजन हमने बाहर से सप्लाई किया उसके बेस से हम जान सकते हैं कि वो वाटर कितना पॉल्यूटेड है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर और पॉल्यूटेंट कितने प्रेजेंट है। ओके,
आई होप आपको ये जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा. दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट. वी टॉक अबाउट बोथ पार्ट, प्राइमरी ट्रीटमेंट एज वेल एज सेकेंडरी ट्रीटमेंट. थैंक यू.